करने जा रहे हैं, बोलो स्किनर का बोलो सिद्धांत, ठीक है। और वो भी किसके अंदर, बोलो अधिगम में। बात समझ में आए बोलो। और अधिगम में जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है बोलो क्रिया प्रसूत, आपसे मैं कह रहा हूं का सिद्धांत, ओके। या उसी को कहते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। अच्छे से जानेंगे। आपसे मैं करूँ और भी नाम होते हैं जो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। सबसे पहले किसी भी सिद्धांत को हम बोलो पॉइंट्स में स्टडी करते हैं कि किसी सिद्धांत में कितने ऐसे पॉइंट है जो आपको पता होंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले अगर आपको ये नाम देके पूछे प्रतिपादक, तो आपसे मैंने कहा पूरा नाम होता है BF स्किनर, ठीक है। बोलो BF स्किनर मतलब बून, आपसे मैं करूँ हंस, बूरहंस, फेडरिक, ठीक है, फेडरिक, आपसे मैं करूँ स्किनर, जिसको हम शॉर्ट में BF स्किनर बोलते हैं। उसके बाद मैंने कहा ये क्या थे, बोलो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, अमेरिकन आपसे मैं को मनोवैज्ञानिक, ठीक है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक आपसे मैं क्यों थे। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था, बोलो चूहे और आपसे मैं करूं कबूतर, ठीक है, पर किस पे किया था, बोलो चूहे और कबूतर पे किया था। अगर हम थोड़ी सी नज़र में बोलो प्रयोग प्रदर्शन करें, आपसे मैं कहूँ प्रयोग का क्या करें, बोलो प्रदर्शन करें, तो आपसे मैं को इन्होंने एक स्किनर बॉक्स लिया। ये क्या लिया, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ स्किनर बॉक्स लिया, ठीक है। और इसके अंदर आपसे मैं कहूँ सपोज दैट ये एक चूहे को छोड़ दिया। अब आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये एक लीवर है, बोलो आपसे मैं कहूँ जिसके बारे में चूहे को कुछ नहीं पता है। यहाँ बोलो खाना रखा हुआ है, यहाँ बोलो प्लेट रखी हुई है, क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो चूहे को जब इसमें छोड़ा गया तो उसको कहीं नहीं पता था खाना कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसका मतलब हुआ चूहा अंदर छोड़ा, बोलो दीवारों को खरोचता है, इधर उधर घूमता है और आपसे मेरे को ऐसा बोलो अनुक्रिया करते करते उसका जैसे यहाँ पर टच होता है थोड़ी मात्रा में खाना बोलो कहाँ गिरता है, प्लेट में। और प्लेट में खाना गिरता है, चूहा उसको खाता है, उसे अच्छा पुनर्बलन मिलता है, तो फिर वो वापस आपसे मैं करूँ इस जो आपका स्विच है, बेल है, उसके साथ उसका नैमित्तिक संबंध हो जाता है, सक्रिय अनुबंधन हो जाता है और आपसे मैं कहूँ वो उस क्रिया को बार बार करने लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है इसी को स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बोला, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बोला और इसी को नैमित्तिक सिद्धांत भी बोलते हैं। यहाँ क्रिया प्रसूत का मतलब क्या होता है, बोलो आपसे मैं करूँ ऐसा व्यवहार जिसमें सामने उद्दीपन नहीं होता है और फिर भी इंसान अनुक्रिया करता है, उसे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं। यानी आपसे मैं करूँ ये जो सिद्धांत है वो आपके थॉर्नडाइक सिद्धांत से उल्टा है। थॉर्नडाइक कहता है उद्दीपन होने पर अनुक्रिया होती है, जबकि बोलो स्किनर कहता है कि बोलो आपसे मैं को बिना उद्दीपन के भी अनुक्रिया हो सकती है। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि बिना उद्दीपन के भी अनुक्रिया होती है, ये बोलो कौन कहता है, तो स्किनर कहता है। या आपसे मैं को वो कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने आपसे मैं को उद्दीपन होने पर बोलो आपसे मैं को पर ही अनुक्रिया होगी इसका खंडन किया, तो भी कौन होगा, स्किनर होगा, क्लियर। तो आपसे मैं करूँ इसका प्रयोग समझ में आया होगा, वेरी सिंपल बात समझ ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो पॉइंट नंबर 5 के अंदर आपको पता होना चाहिए क्रिया प्रसूत, आपसे मैं कह रहा हूं का अर्थ, ठीक है। क्रिया प्रसूत का अर्थ क्या होता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बिना बोलो मैं ऐसा व्यवहार, ठीक है, ऐसा व्यवहार आपसे मैं कह रहा हूं जो बिना आपसे मैं को बिना उद्दीपन बोलो के होने पर भी होता है, ठीक है, होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत कहते हैं, क्लियर। ऐसा व्यवहार जो बिना उद्दीपन के होने पर भी होता है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए उद्दीपन आपसे मैं कह रहा हूं होने पर ही अनुक्रिया आपसे मैं कह रहा हूं इसका बोलो खंडन जो है, बोलो खंडन आपसे मैं कहूँ किसने किया, स्किनर ने किया, क्लियर। ये बात पता होना चाहिए। आपसे मैं कहूँ स्किनर की बोलो किताबें कुछ फेमस है,
बुक्स एक तो आपको पता होना चाहिए, स्किनर ने किताब लिखी, आपसे मैं कह रहा हूँ साइंस, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बोलो ह्यूमन, आपसे मैं करूं बिहेवियर, ठीक है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्या लिखी, बोलो साइंस ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं ह्यूमन, ह्यूमन, बोलो आपसे बिहेवियर, ठीक है। और एक इसकी किताब बहुत पॉपुलर है, द, आपसे मैं कह रहा हूं बिहेवियर, ठीक है, बोलो बिहेवियर ऑफ, आपसे मैं करूं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बोलो क्या है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, आपसे मैं कहूं द बिहेवियर, आपसे मैं करूं ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये दो स्किनर की किताबें हैं जो बहुत पॉपुलर है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आए बोलो? तो आपसे मैं कह रहा हूं अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि स्किनर, आपसे मैं कह रहा हूं स्किनर, बोलो आर एस सिद्धांत, आर एस थ्योरी, आपसे मैं कहूं एंड आर आर थ्योरी, बोलो आर आर थ्योरी, बोलो का, आपसे मैं कहूं प्रतिपादक है, यानी इसी थ्योरी के ये नाम होते हैं। आर एस का मतलब होता है रेस्पॉन्स, फिर आपसे मैं करूं स्टिमुलेशन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एस आर थ्योरी किसकी है, थॉर्नडाइक की, तो आर एस आपसे थ्योरी किसकी है, बोलो स्किनर की। इसी तरह से स्किनर ने आर आर थ्योरी भी दी। आर का मतलब क्या है, रेस्पॉन्स, और आपसे मैं कहूं आर का अगेन मतलब क्या है, रेनफोर्समेंट, ठीक है। बोले तो मेरे कहने का मतलब है अनुक्रिया, और आपसे मैं कहूं पुनर्बलन, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ स्किनर ने अधिगम के अंदर पुनर्बलन का बहुत बड़ा महत्व बताया है। अगर बोलो स्किनर कहता है कि किसी की क्रिया के बाद अगर समय पर सही आपका पुनर्बलन दे दिया जाए तो वो क्रिया के होने की बोलो प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आपसे मैं कह रहा हूं यानी स्किनर, आपसे मैं कहूं स्किनर ने अपने अपने अधिगम सिद्धांत, अपने अधिगम सिद्धांत, ठीक है, में पुनर्बलन, बोलो पुनर्बलन, पुनर्बलन मतलब रेनफोर्समेंट, ठीक है, बोलो को बहुत महत्व दिया है, ठीक है, बहुत महत्व, आपसे मैं कह रहा हूं महत्व दिया है। क्लियर, बात समझ में आई बोलो? और आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर नंबर 10, बोलो स्किनर क्या कहता है, स्किनर के अनुसार यदि, आपसे मैं कहूं यदि किसी, बोलो अनुक्रिया, आपसे मैं कहूं अनुक्रिया, बोलो के दौरान, आपसे मैं कहूं दौरान, सही समय पर, आपसे मैं कहूं पुनर्बलन बोलो दे दिया जाए, ठीक है, या आपसे मैं कहूं मिल जाए, ठीक है, तो आपसे मैं कह रहा हूं क्रिया, बोलो के होने की, आपसे मैं कह होने की प्रवृत्ति, आपसे मैं कहूं बढ़ जाती है, ठीक है। बात समझ में आई बोलो? ओके। अब अगर हम ये देखें कि व्यवहारिक जीवन में बोलो स्किनर का सिद्धांत कहाँ लागू होता है, क्लियर, हर एक सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में कनेक्शन पता होना चाहिए। बोलो अच्छे एग्जाम्स में अंदर क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम छोटे होते हैं, बात समझ रहे हो ना, तो आपसे मैं कह रहा हूं हम, बोलो हमें नहीं पता होता है कि हमारा नैमित्तिक संबंध किससे होगा, क्लियर। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो घर पे बोलो बुआ आती है तो भी मुस्कुराता है, बोलो मासी आती है तो भी मुस्कुराता है, आंटी आती है तब भी मुस्कुराता है, बूढ़े पापा आते हैं तब भी मुस्कुराता है। लेकिन उसने देखा कि जब बुआ आई, बात समझ में, तो मुस्कुराया, तो बुआ ने उसको गोदी लिया, उसको चॉकलेट दी, उसको पैसे दिए, उसके लिए बोलो आपसे मैं बाजार में ले जाकर खिलौने दिलाए, क्लियर। अब उस छोटे बच्चे का बोलो आपसे मैं को नैमित्तिक संबंध किसके साथ हो गया, बुआ के साथ, क्लियर। अब जब भी कभी नेक्स्ट टाइम बुआ आती है, उससे आने से पहले ही वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है कि बुआ आएगी और आपसे मैं को मुझे चॉकलेट, खिलौने, टॉय बोलो मिलेंगे। बात समझ में? इसका मतलब ही हुआ, अगेन स्किनर क्या कहना चाहता है, स्किनर कहना चाहता है कि पहले अनुक्रिया करनी पड़ती है फिर उद्दीपन सामने आता है। बात समझ में आए बोलो? और जबकि थॉर्नडाइक क्या कहता है, उद्दीपन सामने होने पर अनुक्रिया की जाती है। बात समझ में? इसलिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत एसआर थ्योरी है और जो आपका स्किनर का सिद्धांत आर एस थ्योरी या आर आर
थोरी है। क्लियर। इसी तरह से दैनिक जीवन में दूसरा एग्जाम्पल देखें तो मैंने आपसे कहा कि अक्सर आपसे मैं को मम्मी के घर पे न होने पर बच्चे का आपसे मैं करूं उस जगह को ढूंढना जहां पर बोलो मिठाई रख रखी है। क्लियर। सपोज दैट आपसे मैं कह रहा हूं कि बोलो आपसे मैं को मम्मी गई, बच्चे ने बोलो आपसे मूंग की दाल के डब्बे में बोलो मिठाई को ढूंढा, आटे के डब्बे में ढूंढा, ऐसे करते करते उसको पता चला कि मम्मी ने तो आपसे मैं कह रहा हूं कि बोलो दाल के डब्बे में बोलो आपसे मैं को मिठाई का डब्बा रख रखा है। क्लियर। तो आपसे मैं को बच्चा जो है उस बोलो आपसे दाल के डब्बे के साथ नैमित्तिक संबंध कर लेता है। अब जब नेक्स्ट टाइम मम्मी जब भी जाती है तो वो सारे डब्बे नहीं ढूंढता है, उसका नैमित्तिक संबंध किसके साथ हो चुका है, बोलो दाल के डब्बे के साथ। दाल के डब्बे को बोलो आपसे मैं को ओपन करेगा और मिठाई खा लेगा। इसका मतलब अगेन स्किनर का जो फोकस है वो इस बात पर है कि बोलो पहले अनुक्रिया फिर उद्दीपन। बात समझ में आई। यह क्रिया प्रसूत का सिद्धांत यही होता है, ऐसा व्यवहार जिसमें बोलो आपसे मेरे को बिना उद्दीपन के भी अनुक्रिया की जाती है। स्किनर पूरी तरह से बोलो उद्दीपन होने पर अनुक्रिया होगी इसका खंडन करता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर। तो अगेन मैंने 10 पॉइंट के अंदर स्किनर के सिद्धांत को समझा दिया। अब होता क्या, प्रॉब्लम क्या आती स्टूडेंट को कि मैंने आपसे कहा ये हम व्यवहारवादी सिद्धांत देख रहे हैं, एक एक सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं, तो आपसे मेरे को नाम में कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि जब भी एग्जाम में आता है कि नैमित्तिक सिद्धांत किसने दिया तो उस समय हमें स्किनर, थॉर्नडाइक, बोलो क्लार्क, हल बहुत सारे पढ़ के जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आपको बता रहा हूं कि हर एक सिद्धांत की एक ट्रिक मैंने आपको बता रहा हूं, बोलो आपसे उस ट्रिक को याद रखने से काम हो जाएगा। तो अगर हम आपसे मेरे को इस स्किनर के सिद्धांत के अपन ट्रिक देखें, बोलो मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा स्किनर, ठीक है, बोलो के सिद्धांत, तो आप सिद्धांत के बोलो नामों आपसे मैं कह रहा हूं कि ट्रिक अगर हम देखें। क्लियर। तो मैं क्या बता रहा हूं सुनो। सबसे पहले मैंने क्या देखा, स्किनर के बारे में बहुत ज़्यादा खोजबीन की तो मुझे पता चला कि स्किनर बहुत ही ज़्यादा सक्रिय इंसान था, और जो इंसान बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं उन्हीं इंसानों के हाथ में जब भी कोई आपसे फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, किसी घर पर जब नई मशीन लाई जाती है तो उसे ऑपरेट करने को कहा जाता है। तो इसी थीम पर बोलो मैं क्या ट्रिक लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। बोलो मैंने कहा स्किनर सक्रिय, मैंने कहा सक्रिय, बोलो क्रियाशील, क्रियाशील होकर नई मशीन, बोलो नई मशीन, बोलो को मैंने कहा ऑपरेंट करता है। ठीक है, ये मेरी ट्रिक है जिसके अंदर सारे आपके स्किनर के सिद्धांत के नाम आ जाएंगे। सबसे पहला बोलो आपसे मैं करूं स्किनर का सिद्धांत। मैं किसी भी सिद्धांत का बोलो स्टार्टिंग उसके प्रतिपादक से करता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। बोलो आपसे सक्रिय से क्या हो जाएगा, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। क्लियर। और आपसे मैं करूं क्रिया से क्या हो जाएगा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्लियर। उसके बाद आपसे मैं कहूं नंबर 4 मैंने कहा नई से क्या हो जाएगा, नैमित्तिक संबंध। ठीक है, नैमित्तिक आपसे मैं कह रहा हूं संबंध। ठीक है, बोलो का सिद्धांत, नैमित्तिक आपसे मैं कहूं संबंध का सिद्धांत। इसके बाद मैंने कहा ऑपरेंट, बोलो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट आपसे मैं कहूं कंडीशनिंग, बोलो आपसे मैं कहूं सिद्धांत। बहुत सी बार देखा गया है कि एग्जामिनर जो इंग्लिश में आपसे वो नाम होता है जैसे सक्रिय अनुबंध सिद्धांत है या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो सिद्धांत है, उसी को इंग्लिश वाले नाम को हिंदी में लिख के दे देता है। तो यहाँ पर जनरली हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम आती है। तो हमने ट्रिक ऐसी बनाई है, चाहे वो इंग्लिश में नाम वाले को हिंदी में लिख के दे, कुछ भी दे आप कर सकते हो। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपसे मेरे को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। उसके बाद मैंने कहा नंबर 6 ऑपरेंट, आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा RS थ्योरी। क्लियर। और आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा बोलो करता है, यानी आपसे मैं कह रहा हूं RR थ्योरी। क्लियर। आपसे मैं करूं इस तरह से बोलो जितने स्किनर के सिद्धांत के मैक्सिमम नाम हो सकते हैं वो मैंने आपको ट्रिक में बता दिया। यहाँ RR का मतलब पहले ही बता चुका हूं, बोलो मैंने कहा रेस्पॉन्स, बोलो रैन फोर्स, आपसे मैं कह रहा हूं मेंट
थ्योरी। क्लियर? और आपको यहाँ पर बता चुका हूँ रेस्पॉन्स स्टिमुलेशन थ्योरी। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको एक फिर अधिगम का सिद्धांत सिखाया। सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य ये है कि बोलो आपसे मेरे को जो भी स्टूडेंट बोलो, चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, रिट मेंस की कर रहा हो, या आपसे मेरे को कोई भी कंपटीशन के फील्ड में आना चाहता है जिसमें आपका टीचर्स बनना चाहता है, तो उसके लिए साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी होता है। उसको आना और उसका साइकोलॉजी में डर निकल जाए। क्लियर? क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आपसे मैं कह रहा हूँ उसको बस उस नज़रिए से देखने की जरूरत होती है। क्लियर? तो आई होप आपको स्किनर का सिद्धांत समझ में आया होगा। बात समझ में जरूर मुझे आप कमेंट्स द्वारा बताएं कि आपको सिद्धांत कैसा लगा। और एक जो हमने मिशन स्टार्ट किया है कि बोलो आपसे साइकोलॉजी बाय ट्रिक्स और साइकोलॉजी वेरी इजी, बात समझ में? ओके, थैंक्स अ लॉट।